नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं चर्चा करूंगा जो इंटरनेट पर जारी किया गया बिहार बोर्ड की इस कैटेगरी का प्रश्न भाई रहेगा। तो आपको जो मैं बताऊंगा उसको अच्छी प्रकार से लर्न कर लेना और इस टाइप का जो आसपास जो भी प्रश्न है उसको अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लेना, इसी में से जो कि आपका आ जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पे देखिए सब सारा चीज़ का शेड्यूल दिया गया है, आप एक बार पढ़ सकते हैं क्या क्या पूछेगा, कैसे कैसे कितना कितना रखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं ना। तो चलिए ऑब्जेक्टिव बताते हैं, उसके बाद जैसे ऑब्जेक्टिव खत्म होगा उससे जो कि सब्जेक्टिव पर भी चर्चा करेंगे, बारीकी तरीके से सारा बताऊंगा ना। तो चलिए एक में कहता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वांग्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है ना। ऑप्शन ए में दिया गया 18 खंडों में, बी में 19 खंडों में, सी में 20 खंडों में, डी में 21 खंडों में। तो इसका राइट आंसर की बात कर लेता हूँ तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले किसके चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। ऑप्शन ए में दिया भीमराव अम्बेडकर के, नलिन विलोचन शर्मा के, अशोक वाजपेयी के और अमरकांत के। तो इसका राइट आंसर बोले टू का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है कि काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे हैं ना, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा था। आलोक ने कहा था, आलो ने कहा था, या सोफर ने कहा था, या मुखर्जी साहब ने कहा था, या रजनी ने कहा था। तो इसका राइट आंसर बोलिए 3 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 को हो जाएगा बी, यानी सोफर ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। क्या कहता है, किसने लपक कर मदन को जो कि हाथों से उठा लिया। सेन साहब ने, सेन साहब की पत्नी ने, गिरधर ने, या फिर गिरधर की पत्नी ने। तो इसका राइट आंसर बोले 4 का कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, गिरधर ने। ठीक है, चलिए ये सारा कहानी अपने अच्छी प्रकार से पढ़े है ना। चलिए कहता है मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। कबड्डी खेल रहा था, या फिर गुल्ली डंडा खेल रहा था, या फिर छुपन छुप्पी खेल रहा था, या फिर लट्टू नचा रहा था। तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी कर रहे भाई, बी दिखे, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी, यानी कि बिहार बोर्ड द्वारा जो टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करूँ तो 5 का डी हो जाएगा। ध्यान से देखिए बिहार बोर्ड गलती कर दिया है ना भाई, तो आम इंसान से भी गलती हो सकता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर की बात कर लेता हूँ। तो ये कहता है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। 4 जनवरी 1825, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी, 2 दिसंबर 1824 ईस्वी, या 7 जनवरी 1856 ईस्वी। इसका राइट आंसर बोलिए 6 का क्या हो जाएगा, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। क्लियर, ये सब आप माइंड में सेट कर लीजिए ना। चलिए 7 नंबर की बात कर लेता हूँ। तो कहता है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने जो कि प्रकाशित करवाया। महात्मा गांधी ने, या फिर गुणाकार मूल्य ने, या मैक्स मुलर ने, या फिर यतीन्द्र मिश्र ने। तो इसका राइट आंसर बोले 7 का क्या आ जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्स मुलर ने। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे जो कि माना जाने लगा है। तो जैन धर्म को, सिख धर्म को, पारसी धर्म को और बौद्ध धर्म को। ठीक है, तो 8 नंबर का राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म को। 9 नंबर की बात कर दूं तो कहता है कि देवत्व विज्ञान का अर्थ क्या है। देव विज्ञान है, या प्राचीन मानव है, या नीति कथा है, या फिर विधि शास्त्र है। तो 9 का राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, देव विज्ञान। क्लियर है, चलिए 10 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता चारू चंद्र लेख है ना किनकी रचना है। भीमराव अम्बेडकर, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या बिरजू महाराज, या फिर रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर बोलिए 10 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न कहते हैं कि गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे, है ना। छोटे छोटे, टेढ़े मेढ़े, या बड़े बड़े, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर बता दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बड़े बड़े। क्लियर, चलिए 12 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक से यह किसने पूछा था। लेखक की बहन ने, लेखक के पुत्र ने, या लेखक के दोस्त ने, या फिर लेखक की छोटी लड़की ने। तो बताया 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लेखक की छोटी लड़की ने। चलिए 13 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। ठीक है, 20 के दांत नाखून क्यों बढ़ते हैं। नागरी लिपि, है ना, या शिक्षा और संस्कृति। तो फटाक से बोलिए 13 का राइट आंसर क्या आ जाएगा,
13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। 14 नंबर की बात करें तो कहता है नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, अक्षर कथा से या इतिहास और संस्कृति से या भारतीय लिपियों की कहानी से या फिर सौर मंडल से। तो इसका राइट आंसर बोलिए 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय लिपियों की कहानी से। चलिए 15वां नंबर की बात करूँ, कहता है कोंकण के शिलाहार मान्यखेत के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है ना। ऑप्शन ए में दिया है खरोष्ठी लिपि में, बी में दिया है कलिंग लिपि में, सी में कोंकणी लिपि में, डी में दिया है नंदी नागरी लिपि में। तो इसका राइट आंसर बोले 15 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नंदी नागरी लिपि में। ठीक है, अगला कदक दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा, कृष्ण या अमोघवंश या फिर ककक है ना, कक्का है, क्या है कक्का या फिर खोटिम अमोघवंश। तो राइट आंसर बोलिए 16 का क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए, कृष्ण प्रथम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कदा किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था, लेखक के, बहादुर के, निर्मला के, भाई के या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 17 का बोलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, बहादुर के। चलिए नेक्स्ट कहता है कि सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी या भीमराव अंबेडकर के द्वारा या अमरकांत के द्वारा या रामविलास शर्मा ने। तो बताइए राइट आंसर 18 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमरकांत ने। चलिए 19 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता बहादुर का जो कि बाप कहाँ मारा गया था, बाढ़ से, घरेलू झगड़े में या भूकंप से या फिर युद्ध में। तो राइट आंसर हो जाएगा युद्ध में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट कहता है कि हिदायत है ना, हिदायत शब्द का अर्थ क्या है, चेतावनी या शिष्टाचार या जिम्मेदारी या निवेदन। तो हिदायत का जो अर्थ होता है वो चेतावनी होता है। ठीक है, जब चेतावनी देता है तो समझिए उसको हिदायत दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता है प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन क्या है, संकलन नहीं है, तो वह साहित्य की परंपरा का क्या है। तो निंदा है या मूर्त ज्ञान है या फिर विवाद है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर की बात कर लेता हूँ, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मूर्त ज्ञान हो जाएगा। चलिए 22 की बात कर लेता हूँ। तो कहता है रोन नदी के दूसरी ओर आवन्यों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है, द मादामोजेल, द अविन्यो या ला सत्रुज या विलनव ला अविन्यो, एक इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बोले 22 का क्या हो जाएगा, तो 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, विलनव ला अविन्यो। चलिए 23 नंबर की बात करूँ। कहता कि सहाने है ना, सहाने शब्द का अर्थ क्या है, प्रभाती या भीम पलासी या मुल्तानी या सुशीर वाद्यों में साहर। तो राइट आंसर बोले 23 का क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सुशीर वाद्यों में साहर। नेक्स्ट 24 नंबर कहता है कि लेख श्रीनिवास किस साहित्य के प्रति है ना प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है, कन्नड़, भोजपुरी, उड़िया या फिर गुजराती। तो राइट आंसर 24 की बात कर लेता हूँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका देखिए सभी जो है कि आपका बुक से दिया गया, टोटल बुक से भाई बात करें तो 55 को दिया गया, ध्यान में रखना, बाकी बात 45 को आपका व्याकरण से दिया गया है ना। कहता है कि साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन है ना सन्ना कथे गुलू है, ठीक है, को किस वर्ष पुरस्कृत किया है, 1967, 1968, 1969 या 1970 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर बोले 25 का क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1968 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट कहता है तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पास है ना पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, या किसने कहा, नजम्मा ने, मंगम्मा की बेटी, मंगम्मा का बेटा या रंगरप्पा। तो बोलिए 26 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए, मंगम्मा का बेटा ने ये चीज कहा था। ये देखिए अब वर्णिका का क्वेश्चन आ गया 25 के बाद से ना। देखा था कि किस लेख के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता, सांवरदैया या सातकोरी होता। तो बोलिए 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, सातकोरी होता। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी, तहसीलदार के घर में, मुखिया के घर में, सरपंच के घर में
या इनमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तहसीलदार के घर में। चलिए 29 नंबर, कहता दाते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था, अच्युत था, गुणनिधि था, केशव था या फिर श्याम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणनिधि। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 30 नंबर। ठीक है, तो ये भाई 30 का भाग है। चलिए कहता है कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है, सुजाता, सातकोरी होता, ईश्वर पेटलीकर या फिर श्रीनिवास। तो बोलिए राइट आंसर 30 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भाई 30 का न बोले तो 30 का हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। क्या हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 31 नंबर की बात करें, कहता माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी, ऑप्शन में देती थी। तो बोलिए घर की, झोपड़ी की, गौशालाओं की या फिर कैद खाने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौशालाओं की उपमा देती है। पपाती के चारों है ना, चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के जो कि भीतरी भाग का परीक्षण किया, और है ना ऑप्शन ए में देगा ऑप्थेल्मोस्कोप से, स्टेथोस्कोप से या प्रोक्टोस्कोप से या फिर इंडोस्कोप से। तो राइट आंसर बोलिए आपका 32 का क्या हो जाएगा, तो 32 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ऑप्थेल्मोस्कोप से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करूं तो 33 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा, बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने या नारायण की पत्नी भंवरी ने, कैलाश की पत्नी राधा ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने। चलिए 34 नंबर देखिए, कहता राम नाम बिनु बिरथे जग्गी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है, रसखान, घनानंद, गुरु नानक या फिर प्रेम घन। तो राइट आंसर 34 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा गुरु नानक। चलिए 35 की बात कर लेता हूँ। कहता है अयनी शब्द का अर्थ क्या है, दीवार, चबूतरा, गृह या छत। तो राइट आंसर बोले 35 का क्या हो जाएगा, तो 35 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गृह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता वाणी कब विश्व के समान हो जाती है, निंदा स्तुति के बिना या क्रिया के बिना या राम नाम के बिना या इनमें से कोई नहीं। तो भाई वाणी विश्व के समान तब हो जाती है जब राम का नाम नहीं लेता, यानी राम नाम के बिना। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा 36 का। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता माँ मन मानिक ले गयो चितय चोर नंद, है ना, नंद यह पंक्ति किस कविता से जो कि उद्धृत है। तो ये प्रेम ऐनी, श्री राधिका या स्वदेशी या फिर हिरोशिमा या फिर भारत माता। तो राइट आंसर बोलिए 37 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रेम ऐनी श्री राधिका। चलिए अगला, कहता स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम बता दो, सुमित्रा नंदन पंत या वीरेंद्र डंगवाल या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या जीवनानंद दास। तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वीरदास, है ना, ये हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएगा। 39 कहता निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है ना, भारत माता या लौटकर आऊंगा फिर या एक वृक्ष की हत्या या फिर जीर्ण, है ना, जीर्ण जनदन, है ना, जीर्ण जनपद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बोलिए 39 का क्या हो जाएगा, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जीर्ण जनपद। नेक्स्ट, कहता स्वदेशी कविता किससे संकलित है, जीर्ण जनपद से या हारे को हरिनाम से या प्रेमघन क्या लिखा हुआ है, प्रेमघन सर्वस्वद से या फिर परशुराम की प्रतीक्षा से। तो राइट आंसर बोलिए 40 का क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रेमघन सर्वस्वद, है ना, सर्वस्व है से। ठीक है, चलिए 41 नंबर, कहता सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे, बागेश्वर या अल्मोड़ा या चमोली या फिर देहरादून। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अल्मोड़ा। चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर कहता है कि भारत, है ना, भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है ना, पल्लव, वीणा या ग्राम्या या फिर ग्रंथि। तो राइट आंसर बोले 42 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ग्राम्या। नेक्स्ट कहता है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ ना, प्रण भंग या रेणुका या हंकार या फिर उर्वशी। तो राइट आंसर बोलिए 43 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उर्वशी। ठीक है, चलिए 44 की बात कर लेता हूँ। कहता देवता कहीं कहीं सड़कों पर, है ना, गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में
खेतों में, खलिहानों में। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो ऑप्शन ए में दिया गया हिरोशिमा, बी में जनतंत्र का जन्म, सी में एक वृक्ष की हत्या, डी में अक्षर ज्ञान। तो राइट आंसर बोले 44 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जनतंत्र यानी क्या का जो कि जन्म। नेक्स्ट 45 नंबर कहता निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता कौन है? लौटकर आऊंगा फिर, या जनतंत्र का जन्म, या मेरे बिना तुम प्रभु, या हिरोशिमा। तो बताए 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हिरोशिमा। अगला कहता कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन विद्या है? काव्य संग्रह या कहानी संग्रह या साक्षात्कार या समीक्षा। तो राइट आंसर बोले 46 का क्या हो जाएगा? तो 46 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, काव्य संग्रह। ठीक है, राइट आंसर। चलिए 47 नंबर कहता मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, है ना, बढ़ गए पेड़। तो यह पंक्ति किस कविता की है? स्वदेशी, हमारी नींद, हिरोशिमा या फिर जनतंत्र का जन्म। तो राइट आंसर 47 का बात कर लेता हूँ तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हमारी नींद। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 48 नंबर कहता कि कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? है ना, श्याम नंदन किशोर या विष्णु भारद्वाज या फिर भरत किशोर या फिर रविशंकर किशोर। तो राइट आंसर बोले क्या होगा? 48 का। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए, शिव, है ना, क्या भाई, श्याम नंदन किशोर हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर कहता अनुष्टुप किनकी रचना है? प्रेम घन की या सुमित्रा नंदन पंत की या अनामिका की या फिर गुरु नानक की। तो राइट आंसर बोलिए किसका होगा? 49 का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, अनामिका। क्लियर। 50 की बात कर लेता हूँ कहता अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंगा के ड को क्या समझता है? बहन, बेटी, माँ या दादी। तो राइट आंसर 50 का हो जाएगा भाई आपका सी हो जाएगा, माँ समझता है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ कहता कि झड़ा पालक साहित्य की कौन विद्या है? कौन विधा है ना, कहानी, निबंध या उपन्यास या फिर काव्य। तो राइट आंसर बोले 51 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, काव्य। अगला प्रश्न कहता मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? बोलिए आंसर ए में दिया गया देशांतर, बी में लाइफ एंड सॉन्ग्स, सी में एडवेंट, डी में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोले 52 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट, देशांतर। नेक्स्ट 53 नंबर कहता जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तुम तब, है ना, कहता प्रभु तब तुम क्या करोगे? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? एक वृक्ष की हत्या, लौटकर आऊंगा फिर, या मेरे बिना तुम प्रभु, या हमारी नींद। तो राइट आंसर बोले 53 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मेरे बिना तुम प्रभु। 54 नंबर की बात कर लेता हूँ कहता रेनन मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1840, 2 जून 1875, है ना, 1 दिसंबर 1874 या 4 दिसंबर 1875। तो राइट आंसर बोले 54 का क्या आ जाएगा? तो 54 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 4 दिसंबर 1875। चलिए 55 नंबर की बात कर लेता हूँ तो रेनन मारिया रिल्के की जो कि माता का जन्म, माता का नाम क्या था? सोफिया या जिनिया या फिर राबिया या फिर जिमी। तो राइट आंसर बोले 55 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सोफिया। चलिए अब देखिए यहाँ पर 56 से आपका क्या आ गया? व्याकरण आ गया। ठीक है, व्याकरण आ गया। तो बताइए आप पहले कमेंट करके कि आप हिंदी में जो कि 55 को जो आपका बुक से दिया गया था 55 में कितना आपका सही हुआ। अब यहाँ से जो व्याकरण स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे व्याकरण में कितना सही हो रहा है ये भी कमेंट कीजिए दोनों में, ताकि मैं भी देखूँ आपका जो कि सबसे जो कि आपका किस पे जो कि कमाउंट है ना। चलिए 56 में कहता है हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी? देखिए भाई हिंदी में पूछ दिया गया 10, 11, 12 या 13। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा 11 यानी कि बी हो जाएगा। हिंदी में आपका 11, संस्कृत पूछे तो 13, ध्यान में रखना, है ना। तो ये बात माइंड में सेट कर लेना। चलिए अगला प्रश्न की बात करूँ कहता निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है? भाई द्विगुण व्यंजन हम हिंदी में पढ़ाए थे, है ना। तो क्या है? क है या अंगा है या फिर च है या फिर ज है। तो द्विगुण व्यंजन बोले 57 का क्या हो जाए? ऑप्शन बी हो जाए, अंगा। ठीक है, ये अंगा नहीं भाई, अरा है। ये क्या है? अरा। अंगा तो ऐसे रहता है, ये अरा है। तो द्विगुण व्यंजन में हमने बताया था, अरा बताया था। ठीक है, ध्यान में रखना। 58 कहता है योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, या अयोग्यवाह कहते हैं, या
या निर्नुनासिक कहते हैं। भाई कहता है कि अगर योग नहीं भी है तो भी साथ रहता है, तो इसका राइट आंसर की बात करूं अनुस्वार जो है कि योग नहीं भी रहता है तो ये क्या रहता है, अनुस्वार साथ रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 58 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट 59 नंबर कहता है त का उच्चारण स्थान। देखिए एक त का उच्चारण स्थान पूछ दिया, मैंने आपको संस्कृत में भी बताया, हिंदी में भी बताया, बताया क्या होगा, कंठ होगा, तालु होगा या मूर्धा होगा या फिर दंत होगा। त देखिए बोल के देखिए आखिर आपका उच्चारण कहाँ से आ रहा है, आप ऑटोमेटिक बता दीजिएगा, ये दंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा ना। चलिए मैंने बताया था लिरिटू लसानम दंता, संस्कृत में इस प्रकार से। चलिए 60 नंबर में कहता निम्न में अघोष वर्ण कौन है। भाई घोष और अघोष आपके लिए मोस्ट VVI है, ये आपका जो कि देखने के लिए मिल जाएगा, मैट्रिक हो या इंटर हो, इन सभी में ये जो कि आपको देखने के लिए मिल जाता है, इसलिए इसको अच्छी प्रकार से लर्न आपको कर लेना है ना। तो 60 का बताया क्या होगा, य र त य ल। तो देखिए घोष होता है वर्ण का 2 लेटर, जैसे कि क ख जो बचा अब ग घ, ये है ना, क ख व घोष, ग घ व घोष, उसी प्रकार च छ घोष हो जाएगा, और ज झ, ये ज झ क्या जाए अघोष हो, यानी कि तीसरा चौथा सभी का तीसरा चौथा जो का घोष है, अब पहला दूसरा सभी का क्या है, घोष है। तो बताइए इसमें क्या है, पहला दूसरा तो घोष होगा, हमें तीसरा या चौथा खोजना है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। ठीक है 60 का डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ 61 नंबर की। कहता है एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है ना। बोले ऑप्शन एम दिया संपिक्त ध्वनिया या युग्मक ध्वनिया या संयुक्त ध्वनिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बोले 61 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, युग्मक ध्वनिया है ना, युग्मक ध्वनिया। ठीक है नेक्स्ट 62 नंबर कहता है कि शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ये तो मैंने एग्जाम्पल ही दिया था, बताया स प्लस यन, या फिर ऑप्शन बी में दिया से प्लस एन, या फिर स प्लस न, या फिर स प्लस एन। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, से प्लस एन हो जाएगा। ठीक है तो 62 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट 63 नंबर कहता निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है। अशुद्ध खोजना, शुद्ध नहीं, तो तालाब शुद्ध शब्द है, ये तो पता है। दीपक भी शुद्ध शब्द है, ये दीपक ने, दीपिका है, ये शुद्ध शब्द है। और सी में देखिए जयोत्सना है, ये दिया प्रज्वलित। आपका भाई अशुद्ध वर्ड की बात करें तो ये आपका सी नंबर है, यहाँ पे आधा जो होना चाहिए जो कि पूरा जो कर दिया गया ये गलत है, अशुद्ध वर्ड है। ठीक है 63 का सी हो जाएगा। 64 की बात कर लेता, कहता निम्नलिखित चिन्हों में अल्प विराम चिन्ह कौन है। ठीक है हिंदी में अल्प विराम, इंग्लिश में कॉमास कहते हैं, तो बताए किसको कहते हैं कॉमा, तो ऑप्शन डी को कहते हैं भाई कॉमास कहते हैं। ठीक है ये आपका फुल स्टॉप, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक, ये आपका क्या है भाई, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका कॉमा हो जाएगा डी नंबर। चलिए 65 नंबर की बात करूं, कहता है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5, 7, 6 या 8। तो बोले स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के भेद बोलना है, तो 65 का राइट आंसर बोले ये सब चीज़ हमने बताया था, 5 भेद होता है ना स्वर संधि के, 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयधि संधि, ये सब ने बताए थे, ये भाई स्वर संधि। ठीक है चलिए अगला प्रश्न 66 नंबर कहता निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है, हिमालय, नदी, मिठास या दूध। तो जातिवाचक खोजना है, जातिवाचक बहुत अच्छा से हमने बताया था है ना, तो त्रिक भी हमने बताया था, जो एक जैसी दिखे वो जातिवाचक संज्ञा होता है, ये सारा चीज़ हमने बताया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हिमालय, हिमालय एक नाम है, एक के को हिमालय है, ये पर्वत देता तब जातिवाचक हो जाता है, क्योंकि पर्वत ढेरी हो रही है, हिमालय तो एक नाम है। मिठास, मिठास आपका क्या भाई, ये मिठास आपका जो है ना ये आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है ये मिठास कितना मिठास है पता नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ये दूध, दूध भी आपका जो कि जातिवाचक नहीं है। ठीक है इसको नापते तोलते ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। हिमालय व्यक्तिवाचक, ये नदी, नदी आपका हो जाएगा क्या चीज, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन नदी, गंगा नदी या सिंधु नदी, कौन नदी पता है, सरस्वती नदी, यमुना नदी, कौन नदी, सिर्फ नदी बोला, इसलिए पूरे जाति का बोध करा दिया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 67 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे कहता है कि उसे व्याकरण में क्या कहता है, जिससे हम पता करते हैं कि लड़का है कि लड़की है, पुरुष है स्त्रीलिंग है, नर है या नारी है, उसको हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं, लिंग कहते हैं, कारक कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो आपको पता हो जाना चाहिए, तो लिंग, लिंग से पता चलता है ये पुरुष है या स्त्रीलिंग है। ठीक है चलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 67 का। नेक्स्ट आंसर कहता नाखून शब्द कौन लिंग है, नाखून बोलना कौन स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग ऑप्शन बी में दिया उभयलिंग दिया, सी में दिया पुल्लिंग और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। बोलिए नाखून क्या 68 नंबर का बोले तो 68 का हो जाएगा
सी पुल्लिंग हो जाएगा नाखून, ठीक है। और हमने एक बताया था जिसके अंत में आ जाए वो अधिकतर जो क्या होता है पुल्लिंग होता है, ठीक है। तो नाखून में देखिए न में अ छिपा हुआ इसलिए ये पुल्लिंग हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 69 में कहता है निम्न में है ना, निम्न में तत्सम शब्द कौन है? नाक है या जीभ है या फिर नीम है या फिर ओष्ठ है? तो राइट आंसर बोले 69 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी ओष्ठ। भाई आप एक अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा तो इंटर में भी आपको बहुत बहुत काम देगा, ठीक है। चलिए देखिए कहता है प्रियतम है ना, कहता है प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रियतमा होगा या प्रियतमी होगा या कि प्रियतमानी होगा या इनमें से कोई नहीं? तो बोलिए राइट आंसर 70 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रियतमा। क्लियर? 71 देखिए अब कहता है साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यहाँ से किस कारक का उदाहरण है ना? तो बोलिए इसका आंसर तो संप्रदान कारक का, करण कारक का या अपदान कारक का या फिर संबंध कारक का। राइट आंसर की बात कर लेता हूं तो ऑप्शन नंबर बोलिए 71 का हो जाए भाई, तो ऑप्शन बी हो जाए करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, तो से किस कारक का उदाहरण है? तो से आपका करण कारक का है। चलिए 72 नंबर प्रश्न कहता है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में सर्वनाम हमने पढ़ाया था कि है ना, और बताया था कि भी ये आपको आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका जो कि इंटरनेट के द्वारा जो जारी किया है इसमें आ गया है। तो बोलिए 10 है, 9 है, 11 है या फिर 8 है? तो बताए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए, 11 है हिंदी में सर्वनाम, ठीक है। ये इंटर में भी आपका बहुत बहुत मददगार होता है, पूछा जाता है ये सब, ठीक है। चलिए 73 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता है जिन क्रियाओं का व्यापार है ना, व्यापार और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया या संयुक्त क्रिया या द्विकर्मक क्रिया या फिर अकर्मक क्रिया? तो राइट आंसर बोलिए 73 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। चलिए 74 की बात करूं, कहता है मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया या फिर द्विकर्मक क्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर की बात करूं 74 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। चलिए अगला प्रश्न की बात करूं 75 नंबर, कहता भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? तो 75 का राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 होता है भूतकाल के भेद, हिंदी में ध्यान में रखना, ठीक है। तो हो जाएगा 75 का क्या हो गया? बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 76 नंबर का, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते थे? आ गया ना उत्पत्ति की दृष्टि से कितने भेद? तो बोलिए शब्द की आ गया, शब्द हमने पढ़ा दिया बहुत अच्छे से, 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर बोलिए 76 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 4 होता है। क्लियर है? चलिए 77 नंबर कहता घोटक शब्द क्या है? तद्भव है या तत्सम है या फिर आपका देशज है या फिर विदेशी है? तो राइट आंसर बोलिए 77 का क्या हो जाएगा? तो 77 का राइट आंसर बी हो जाएगा भाई, कहाँ है बी? हाँ तत्सम है ना, तत्सम है। चलिए 78 की बात करूँ, कहता एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? एक मात्रिक स्वर 2, 3, 4, 5। ये भी हमने पढ़ा था, एक मात्रिक में ह्रस्व स्वर्ण वर्ण है ना, ह्रस्व स्वर्ण वर्ण पढ़ा था, एक दीर्घ स्वर वर्ण पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था प्लुत स्वर वर्ण है ना। तो ह्रस्व स्वर में ही एक मात्रा का बोध होता है, जिनमें से इसकी संख्या आपका 4 बताए थे, 4 में बताए थे अ बताए थे है ना, अ बताए थे और हर्षई बताए थे और आपका हर्षो बताए थे और आपका री बताए थे, यही चारों होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 79 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता? जब भी शब्द के अंत में कुछ जुटेगा, ठीक है, वो आपका और पहले जुटेगा तो क्या कहलाएगा? हमने बताया था जब किसी शब्द के पहले आएगा तो उपसर्ग कहलाएगा और अंत में जुटेगा तो प्रत्यय कहलाएगा, तो हमने बता दिया था। तो राइट आंसर क्या होगा? शब्द के अंत में पूछ रहा है तो प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता निम्न में से देशज शब्द कौन है? देखिए भाई शब्द से देखिए कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, देशज शब्द पूछ गया। कहता आग है या फूल है या चिड़िया है या फिर या चतुर्दर्शी है, ठीक है, चतुर्दश है। तो राइट आंसर चिड़िया हो जाए, देश का ये शब्द है चिड़िया। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न कहता है उपनिवेश शब्द में उपसर्ग कौन? उपसर्ग क्या? उपनिवेश शब्द उप, उपनी या उप। तो देखिए उपसर्ग हमेशा आगे रहता है, देखिए उप आपका उपसर्ग हमने बहुत अच्छी प्रकार से ट्रिक दिया था याद करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उप, ठीक है। हमने बताया था आ अब उत उप अप, इस प्रकार से अच्छा से थोड़ा सा सुर के टाइप में हमने बताया था, ठीक है, ये आपको अच्छी प्रकार से याद ही होगा। चलिए 82 में कहता है बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? दीर्घई है, हसई है, ली है या फिर ओली है? तो भाई बोली में देखिए, बोली में बोल हो बोल और ई, ठीक है, तो बोली में आपका ई शब्द है, ई जो कि प्रत्यय दीर्घई प्रत्यय यानी ई प्रत्यय, ठीक है।
83 नंबर की बात करें, निश्चित शब्द का विशेषण जो कि क्या है, निस्तेज है या निश्चित है या फिर निश्चित है ना, निश्चिती है, ये निश्चिती या निश्चित है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बोलिए 83 का क्या हो जाएगा, 83 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, निश्चित। क्लियर है, देखिए यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन दे देता है अटकाने के लिए, है ना। कहता प्रतिदिन शब्द कौन समास है, द्वंद्व समास है या अवयवी भाव समास है या अवयवी भाव या फिर बहुव्रीहि समास या द्विगु समास है। तो बताए 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा अवयवी भाव से। ठीक, प्रतिदिन यानी कि दिन दिन है ना, प्रत्येक दिन, ये सब आता था, हम बता दिए थे भाई कौन होगा। ठीक है, चलिए 85 नंबर की बात करूँ, कहता कि किसी न किसी तरह या किस पद है ना पदबंध का उदाहरण है, क्रिया पदबंध या विशेष पदबंध या संज्ञा पदबंध या क्रिया विशेषण जो कि पदबंध। ठीक है, तो बताए 85 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 86 नंबर, कहता मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो बताए इसका राइट आंसर 86 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट 87, कहता चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है, चांद पर थूक, पता है, सह जाना या खूब याद रखना या व्यर्थ निंदा या भटकना। तो चांद पर थूकना तो व्यर्थ में निंदा ना हो जाए, होगा व्यर्थ को निंदा करने उसको फायदे नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 87 का सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 88 नंबर, कहता सुलभ, सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा, संयोग, सरल, सम्मान या दुर्लभ। तो सुलभ, दुर्लभ, सुलभ, दुर्लभ, ये तो आपका जो कि बाल व्याकरण में बच्चा भाई 88 का डी है, तो आप पहले पढ़े होंगे ना। चलिए नेक्स्ट ये 89 नंबर, कहता कि तालब शब्द है ना, का तालाब है। ठीक है, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द, ये तालाब भी आपका बाल व्याकरण में है। तो बोले विभूति या नीर या समीरन या फिर आपका तराग। तो राइट आंसर बोले 89 का क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाए, तराग होगा, तराग। ठीक है, तालाब शब्द का पर्यायवाची तालाब का दूसरा नाम तराग है। ठीक है, चलिए 90 नंबर की बात कर लेता हूँ, कहता निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द खोजना है। तो उज्ज्वल है या साप्ताहिक है या प्रेयसी है या संन्यास है। तो अशुद्ध शब्द की बात कर लेता हूँ, तो 90 का ऑप्शन ए हो जाए, उज्ज्वल। उज्ज्वल ये गलत लिखा है, ध्यान में रखना। ठीक है, उज्ज्वल आपका इस प्रकार से ना, वो आधा ज पूरा ज वल ऐसे होगा, तो ये आपका शुद्ध, अशुद्ध तो ये हो गया। चलिए अगला 91 नंबर की बात, 91 नंबर किधर गया भाई, चलिए यहाँ पे है ना, कहता निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य, अब देखिए अशुद्ध वाक्य खोजना है ना। तो ये में दिया गया, उसने जल्दी घर जाना था, आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है, वह उत्तीर्ण हो गया। तो इसमें अशुद्ध क्या है, तो अशुद्ध ए नंबर है, उसने जल्दी घर जाना, मतलब उसने कि उसको जल्दी घर जाना था, है ना। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य ए है। ठीक है, चलिए 92 नंबर की बात कर लेता हूँ, कहता उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कौन है, हसो प्लस धोग या उत प्लस योग या उद्योग प्लस ग या उद प्लस योग। तो 92 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उत प्लस योग से होता है उद्योग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 93, कहता स के उच्चारण में जिह्वा किससे जो कि स्पर्श करती है, मूर्धा या ओष्ठ या तालु या दंत। तो राइट आंसर बोलिए 93 का क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 93 का डी करेक्ट हो जाएगा, दंत। ठीक है, चलिए 94 नंबर देखिए, कहता है मेहतर, है ना, मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, मेहतराइनी या फिर है ना, या फिर मेहतरानीन या फिर मेहतरीन या फिर मेहतरानी। तो राइट आंसर बोले मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग बताइएगा 94 का, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, मेहतरानी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए 95 की बात कर लेता हूँ, कर अंधी पीसे कुत्ता खाए, लोक है ना, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, महामूर्ख होना, दोनों और संकट या मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं या दोहरा क्या है, दोहरा फायदा। तो बताइए क्या होगा 95 का राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 96, कहता कि यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो 96 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। 97 नंबर पर देखिए, कहता है मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है,
कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या संबोधन कारक। तो बताए 97 का जब ऑप्शन है कर्ता कारक। मोहन खाता है, कौन खाता है? मोहन खाता है, इसलिए मोहन आपका कर्ता कारक हो गया। ठीक है, चलिए अगला 99 कहता चादर शब्द कौन लिंग है? चादर कौन लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, वेलिंगी है या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना? तो चादर बता 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, स्त्रीलिंग है ना, चादर ओढ़ली, है ना। चलिए 99 नंबर कहता च का उच्चारण स्थान क्या है? भाई हमने संस्कृत और हिंदी बहुत अच्छे से बता दिया था। संस्कृत में बताया था इचू या सानाम तालु, है ना। तो बोले कंठ, दंत, तालु या मूर्धा। अभी तुरंत हमने बताया, फटाक से 99 का बोल दीजिए ना, सी हो जाएगा, तालु हो जाएगा। तो चा छा जा जा पढ़िएगा ना, तो जी जो है ना तालु में सटेगा, नहीं तो पढ़ के देख लीजिए एक बार ना। अब यहाँ देखिए लास्ट प्रश्न 100 नंबर प्रश्न, है ना। तो कहता है हसई हसोली, ये कौन स्वर है? अभी तुरंत हमने शुरू में ही बताया था, क्या बताया था? अब बताइए, याद है आपको? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या इनमें से कोई नहीं? हमने शुरू में ही बताया था ये एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व स्वर हमने बताया था हसई हसोली बताया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आप अच्छे प्रकार से लर्न कर लीजिए होंगे। तो बस अब आपका काम ये बचा कि आप हिंदी में बताइए कमेंट करके कि आपका कितना राइट हुआ, कितना रॉन्ग हुआ। ये जो कि कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूले, क्योंकि मुझे भी पता लगना चाहिए कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना रॉन्ग हो रहा है। तो चलिए अभी तक लाइक नहीं किए तो कृपया अब तो लाइक बनता है भाई, 100 ऑब्जेक्टिव बता दें कृपया करके, अब तो लाइक एक बनता है, लाइक कर दीजिए। शेयर नहीं किए तो इसको शेयर भी कर दे, सब्सक्राइब नहीं किए तो कम से कम सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर दे। दोस्तों के पास भी फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ हो सके वहाँ फैला दीजिए, है ना। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।